पधारो गौतम जी। बोलता ही नहीं बने उसे कब बोले, मुँह के बाहर आवाज ही नहीं निकल पाने। हेलो, लीजिए आप लोगों के सबक से 5 मिनट का समय दिया गया है। जो भक्त प्रथम आरती में नहीं आ पाए हैं वो मध्याह्न आरती में आ जाएं। इसके बाद अभी देखेंगे नारद जी का विवाह, किस तरह से भगवान विष्णु उनका गर्भ का आहार करते हैं। 2 मिनट का समय है, आइए और भगवान का आरती पूजन करें। और जिनकी तरफ से कल एक कार्यक्रम होना हो वो भक्त भी आ जाए और भगवान के गले में निमंत्रण हार छोड़ दें। चले आए। ओए आ गए हो भगवान। जय श्री राम। एक बार प्रेम से सब लोग बोलेंगे जय श्री राम, और धीरे से जय श्री राम, और धीरे से जय श्री राम। धन्य है। बताओ, जय श्री राम बोलने में भी ताकत पड़ रही है। अरे जिस भगवान ने हमें आपको यह मानव तन दिया है, जिस शरीर के लिए देवता भी कामना करते हैं, वह शरीर आपको हमें प्राप्त हुआ है। उस शरीर में जिसने शरीर दिया उसी परमात्मा का जयकारा लगाने में हम आप कमी करने लगते हैं। देखो, आधी आरती हो गई, मतलब आधी रामलीला हो जाती है। जब मध्याह्न तक आरती हुआ करती है, आधी रामलीला समाप्त हुआ जाया करती है। इस आधी रामलीला में केवल 5 मिनट का समय आरती पूजन का इसलिए दिया जाता है कि जो भक्त प्रथम आरती में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो वो आ जाया करें, और दूसरी आरती जब होती है उसमें भगवान की आरती पूजन कर लिया करें। क्योंकि इस रामलीला में ना कोई फरमाइश होती है कि कोई सोचे कि कोई हमारी फरमाइश है नाच हो, तो नाच आच नहीं होता है। कम ही होता है जो भजन पूजन जो नियम के अनुसार होता है। तो इस समय प्रभु श्री राम जी के गले में जयमाला सुशोभित करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब यह निश्चित हो जाए कि कल की रामायण की कथा किन भक्तों की ओर से होना है, तो हमें भी अच्छा लगे। हम भी बड़े विश्वास के साथ, जैसे 2 घंटे से रामलीला दिखा रहे थे, आप लोग देख रहे थे। अब आरती पूजन का समय आया तो सब लोग शांत हो गए, तो आरती पूजन कर लिया करें। और जितनी जल्दी आप जयमाला भगवान के गले में छोड़ देंगे उतनी ही जल्दी आगे की कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो भगवान का आदर करना है, सम्मान करना है। माला का नियम है जिसमें भोजन व्यवस्था लगती है। आपको भोजन व्यवस्था में जिस प्रकार से गृहस्थी में आपको पता है कि क्या जरूरत है, सारी गृहस्थी की चीजें, एक दिन की व्यवस्था जो 15-16 ब्राह्मण हैं, इनको पूरी व्यवस्थाएं लगती हैं। साथ ही साथ 5100 रुपये नियम था दक्षिणा का। भोजन के बाद 5100 रुपया नियम था इस दक्षिणा का, इस रामलीला का। तो आप भी विचार बना लें कि 1 भक्त, 2 भक्त, 4 भक्त, 5 भक्त मिल करके 5100 रुपये की राशि प्रदान करें और भगवान के गले में माला छोड़ें। क्योंकि
2000 का तो कम से कम किराना आ जाता है मिनिमम। सब मिला के दूध से लेके शक्कर चाय संसार की सारी गृहस्थी की चीजें जब खरीदते हैं तो 2000 रुपए का आटा भाटा चावल सारी व्यवस्थाएं पूछ जाती हैं। और एक तो 100 रुपया भगवान का टीका हो गया, तो ये सब मिलाकर के 5100 रुपए की राशि आपको भेंट करनी है। और इस 5100 में आपको एक दिन की व्यवस्था का खर्च है, इस मंडल का खर्च। वैसे मंडल का खर्च तो 10,000 रुपए है। अगर किसी यज्ञ में जाती है, दशहरा में जाती है रामलीला, तो 2 लाख 4 लाख जिस प्रकार का मंच होता है उस प्रकार का ठेका होता है। लेकिन यहाँ पर कोई ठेका ठहराव से पार्टी नहीं आई है। आप सबके सहयोग से राम कथा पूरी होनी है। तो अब आप विचार बना लें कि किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, लेकिन भगवान का सम्मान जरूर करना है। माला निश्चित दिन में व्यवस्था करनी है, आपको विचार बनाना है कि आज की कथा कौन कर रहा है, कल की कथा कौन करेगा। क्योंकि जो भी यह लाभ अर्जित करना चाहे, कि बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम 20 साल पहले आपकी बस्ती में पार्टी आई थी और अब यह बस्ती में आपकी पार्टी पधारी है। तो परमात्मा की जो इच्छा होती है, हरि इच्छा सर्वज्ञ समाना, जब परमात्मा की इच्छा होती है तभी ये बड़े बड़े काम, यज्ञ अनुष्ठान, रामायण के काम ये संपूर्ण हो पाते हैं। तो हमने देखा कि आप लोग सब लोग भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। आपके यहाँ आए, आप सबके अच्छे दिल मिले, तो हमने कहा चलो इस गांव में रामलीला का आयोजन रख देते हैं। तो इस आयोजन में आप सबको सम्मिलित होना है। और आरती पूजन से ही इन कलाकारों का खर्च निकलता है। नाच नहीं कराते हैं हम, केवल जो 5 मिनट पहले आरती लेते हैं और 5 मिनट मध्यान्चल आरती लेते हैं। तो इसी आरती में जो आप लोग दान करते हैं 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, ये सब इकट्ठा करके और कलाकारों को वितरण किया जाता है। जो जिसकी जितनी तनख्वाह है फिक्स रखी है, कोई 500 में है, कोई 700 में है, कोई 1000 में, जो जिस लायक है उस प्रकार की उनकी वेतन निर्धारित। तो ये सब हमें देना पड़ता है खर्च। तो इसमें आप सबको सम्मिलित होकर के इतना सहयोग प्रदान करना है कि यह रामायण आपकी बस्ती में हो जाए और इस खर्च को किसी को पता भी ना चले और रामायण की कथा भी पूरी हो जाए। 4 जने मिल कीजे काजा, हार जीत आवे नहीं लाजा। तो विचार बना लें। वैसे आप लोग बहुत बड़े हैं, सक्षम हैं, समझदार हैं। हमें समझाने में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोगों के सामने हम बालक हैं। हम आपको क्या समझा सकते हैं। ये तो भगवान की कथा है तो चलती है। इसी प्रकार से निरंतर 8 माह चलती रहती है। इस बस्ती में हुई, फिर दूसरी बस्ती में, फिर तीसरी बस्ती में। तो इसमें सब बस्ती का ही सहयोग रहता है। पूरी व्यवस्थाएं बस्ती की ही रहती हैं। हम लोग केवल रामलीला लेकर के आते हैं, बाकी सारी व्यवस्थाएं भोजन से लेकर के पानी तक की पूरी व्यवस्थाएं आप ही की है। तो आप सहयोग करेंगे। आज जैसे पता नहीं था, अब पता हो गया है कि कथा चालू हो गई है। और अन्नदान का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो माताएं बहनें आया करें तो प्रभु के प्रसाद के लिए भले थोड़ा चावल ही लेकर के आए, क्योंकि अच्छा दान बहुत बड़ा दान है। तो दान जरूर लेकर के आए, जिससे जो बन सके सहयोग सभी लोग प्रदान करेंगे और राम कथा का आनंद लेंगे। आ जाओ, कम से कम 5-7 भक्त तो आ जाओ, कम भगवान की आरती कर जाओ और इसके बाद रामलीला आगे बढ़ जाए।
लोग हमारे ब्याज जी पधार गए, उस्ताद जी भी पधार गए। आ जाओ 5 जने आ जाओ, भगवान की आरती कर जाओ। जरूरी नहीं है कि पैसा हो, फूल है, फूल की पंखुड़ी। आप तुमको भाव बनाना है कि हम भगवान के सामने बैठे हैं। मंदिर में जाते हैं तो पत्थर ही पाते हैं, लेकिन भाव बना कर जाते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लोग आए, समझे तो भगवान विराजे हैं, अगर नहीं समझे तो ब्राह्मण बालक तो बैठा ही है, तो पूज्य नहीं है तो वो सब जगह से है। तो इसीलिए आए और भगवान की आरती करें, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाया जाए। हे प्रभु, कहिए नारद जी। मैं चलना चाहता हूं, क्यों नहीं? जैसी आपकी आज्ञा हो। क्यों नहीं? देखिए, इस समय नारद जी के हृदय में बहुत घमंड आ गया है। इनका अहंकार हमें चूर करना चाहिए। आओ मेरी योग माया, जाओ कुछ दूर में एक नगर बचाओ, जिस नगर के राजा का नाम हो शीलनिधि और उनकी पुत्री का नाम हो विश्वमोहिनी। क्यों नहीं प्रभु? क्यों नहीं? प्रभु को प्रिय क्यों मस्त रहो। किसो भल कर ले मोरे मना, तुम बीती उमर हरि भजन गुरारे। मोरे मना हरि भजन बिनारे। हमसे पंख जले हाथी बनते जले, हमसे पंख जले हाथी बनते जले, हमसे पंख जले हाथी बनते जले, हमसे पंख जले हाथी बनते जले। प्रिया पुरुष बिना, प्रिया पुरुष बिना, जैसे तैरी बड़े फल पे हीरो, जैसे तैरी बड़े फल पे हीरो। महाराज के भगवान की जय जयकार। अखंड कल्याण है। आपके चरणों में दास प्रणाम करता है। हे नाथ, आप कहाँ जाए? अखंड कल्याण हो। आप कौन हैं? हे नाथ, ये जो आप सामने राज्य देख रहे हैं, यह राज, हाँ, ये श्रीनगर है। मैं तो यहाँ से हमेशा गुजरता था, लेकिन आज तक मुझे यह नगर नहीं मिला। शायद
वही रास्ता भटक गया होगा। लेकिन क्या बताइए, श्रीनगर, हाँ यह श्रीनगर है। शायद आप भूल गए होंगे, यह नगर तो काफी दिनों से है। श्री का मतलब लक्ष्मी का नगर। क्यों नहीं? यह कौन है? यहाँ तो राजा श्री शिवलिंग महाराज है। शिवलिंग, हाँ। और यह सजावट कौन से कारण से है? ये ऋषिराज, जो सजावट आप देख रहे हैं, आज श्री महाराज की सुपुत्री का विवाह होना है, जिस कारण से ये सब तैयारियां चल रही। पुत्री का नाम क्या है? उनकी पुत्री का नाम विश्वमोहिनी है। कौन है? आप जाइए, अपने राजा को आगाह कीजिए महाराज शील से, कहिए देव ऋषि नारद आपसे मिलना चाहिए। क्यों नहीं ऋषिराज, ऋषिराज पधारे, हम आपकी खबर जरूर करते हैं। क्यों नहीं? महाराज के चरणों में दास मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। अखंड कल्याण हो प्यारे प्रधान जी। कहिए श्रीमान जी। यह राज्यसभा के मध्य जन्म देता परमात्मा पिता अनंत परमानंद को मैं सादर कोट कोट प्रणाम कर रहा। ईश्वर मेरी नैया को पार लगाना। प्यारे प्रधान जी, कहिए श्रीमान जी। ईश्वर मेरा ये तन मानो, ईश्वर मेरा ये तन मानो और सदा उपकार के लिए हो, और जो मेरी जिंदगी है यह सदा सत्कार के लिए हो। ये खिदमत करूं मैं सबकी, ये खिदमत करूं मैं सबकी, और खिदमत गुजार बनकर दुश्मन को भी न खटकूं, और कभी आंखों में ख्वार बनकर आसरा तेरा प्रभु, आसरा तेरा प्रभु, और तुम गरीब निवाजो, हम तुम्हारे दास स्वामी, और तुम हमारे ताज हो। अखिल धर्म के हे नाथ आखिरकार हो, और अब लगाना पार स्वामी, इन धर्मनों का नौका पार हो। प्यारे प्रधान जी, कहिए श्रीमान जी। मैं पुत्री का स्वयंवर रचाए हुई हूँ। क्यों नहीं? जय देशांतर के राजा लोग, मुनि महात्मा संत लोग सभी मेरी नगरी में पधार रहे। सभी का सम्मान यथा उचित हो, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, सभी का सम्मान करना। और जोड़ी के अगर कोई समाचार हो, कोई योगी यति संत महात्मा महान मूर्ति अगर मेरी जोड़ी पर हो, पधारे हो, बताने की कृपा करो। क्यों नहीं महाराज, बिना आपकी जोड़ी का मैं निश्चित पता लगाता हूँ। ऋषिराज, आज आपकी जोड़ी में देव ऋषि नारद जी महाराज का आगमन हुआ है। अहो भागो, आज मेरी इस दास की जोड़ी पर महान मूर्ति ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी पधारे। जी महाराज, मेरा जो भाग्य उदय हो गए, जो कि रहते हैं, ये जो कि रहते हैं जंगल और पहाड़ों में, आज वो आन बिराजे हमारी जोड़ी की आसन में। कहा भी गया है कि संत मिलन को चालिए, यह संत मिलन को चालिए, और कर गंगा स्नानो, और जिम जिमो, ये जिम जिमो पग आगे धरे, यह कोटो यज्ञो समान हो। चलिए महाराज के सम्मान के लिए सभी लोग चलो। क्यों नहीं, चलो मित्र मंडली, चलो ऋषिराज को लेने चले। ऋषिराज को खंडाकारं व्याप्तं मेरा चराचरं, तस्मद्मै श्री गुरुवे नमः। करता हूँ प्रणाम ऋषि राज आपको। राजन, ईश्वर बढ़ाए आपकी यश और प्रताप को, अखंड कल्याण हो राजन।
कृपा करके और दास के ग्रह को पवित्र बनाइए। आपके ये चरण राजो सेवक के ग्रह में जरूर पधारे, जिससे मेरा ग्रह पवित्र और पुनीत हो जाए। क्यों नहीं राजा? विराजिए। स्वामी आप अपनी कुशलता सुनाए, आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। वैसे राजा कुशलता सुनाए। हम तो कुशल पूर्वक, हमें किस प्रकार का दुख, किस प्रकार का सुख, हम तो परब्रह्म परमात्मा के क्षीर साई विष्णु भगवान के भजन में मग्न रहते हैं। अपनी कुशलता कहकर सुनाओ राजा। प्रभु आप मेरी कुशल क्या पूछ रहे? जब आप ऐसे ऋषियों की कृपा आपके चरण रजो इस सेवक के हस्तकंडों में सर में है, तब तो ये सेवा तो हमेशा आनंद से रहता है। और फिर मुझे आज आपके दर्शन पाके स्वामी कितना आनंद है, मैं आपको बता रहा हूं। ये चंद्र बिंब देख करो स्वामी, ये चंद्र बिंब देख करो और सिंह को आनंद जैसा और मोर को आनंद जैसा और सावन के मासों में बैरागी को आनंद जैसा आप अपनी समाधि में और रागी को आनंद जैसा हो तो अपने राग में कृपा को आनंद जैसा। स्वामी हरे कृपण को आनंद जैसा हो कमाल जोड़वे में और दाता को आनंद जैसा और धन के निकासों में बैरागी को आनंद जैसा तो अपनी समाधि में और उतना आनंद प्रभु ये दर्शन को पाए थे। स्वामी आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए, मैं तो कृत्य हो गया, मेरे धन्य भाग हैं। और मैं अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाए हुए हूँ, पुत्री का स्वयंवर करने जा रहा हूं। कृपा करके मैं पुत्री को बुला रहा। दासियों बेटी को लाओ। महाराज पधारे हुए हैं। बेटी की हस्तरेखा व भाग रेखा दिखवाऊंगा। आन दिखाई नार दही भूपत राजकुमार कहु नाथ गुण दोष यही के हृदय विचार। स्वामी यह मेरी पुत्री विश्व मोहिनी है। आप इसका हस्त रेखा भाग रेखा देख करके इसके गुण और दोष सब कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। और इसके भाग बिंदु में क्या लिखा और हस्त रेखा में क्या लिखा? देख रूपी बुढ़ती बड़ी बारी लगी बहे
कन्या के लक्षण और सुलक्षण सभी सुनिए। आपकी पुत्री की भाग रेखा में लिखा है, जो यही बढ़ाए अमर सोई होई। यही कन्या जिसके साथ बरी जाएगी, इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा, जो यही बनाए अमर सुवाय अजय और अमर होगा। समर भूमि तुझ जिते न कोई, और वही कैसा होगा जिसे समर भूमि में कोई भी जीत नहीं सकता है। से वही सकल चराचरता ही बस शीन दे कन्या जाए। हे महाराज सुन, यही सचराचर सभी का वो स्वामी होगा, सभी उसके सेवक होंगे, जिसको आपकी कन्या बड़ा करेगी। लक्षण सब विचारे बुर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। हे राजन, आपकी कन्या सभी लक्षणों से गुणवान है, धीरवान है। महाराज बोलिए, चलना चाहता हूँ। नहीं स्वामी, नमस्ता सुलक्षण कहे। नहीं स्वामी, नारद चले सोचे मन कहाँ जा रहे हैं? अब तो मैं चलना चाहता हूँ। नहीं स्वामी, जब तक मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं हुआ तब तक आप मेरे ग्राम में ही पधारे। जब बेटी का स्वयंवर हो जाए इसके बाद कृपा करके चले जाए। हम एक जगह कभी रुक नहीं सकते। अच्छा, हाँ, इसलिए हम चलना चाहते हैं। ठीक है, आगे आपकी इच्छा है। क्यों स्वामी को प्रणाम। आपका अखंड कल्याण हो राजा। निकले जाए सोई जतन बेचारी, यही प्रकार मुही बरई कुमारी। तब कुछ न हो रे तेरी काला, मेरे कवनी बिगड़ाला। यह कन्या कितनी लक्षण और सुलक्षण। शायद इस कन्या का विवाह हमारे साथ हो जाए तो कितना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वह कन्या बाबा जी के साथ प्रण क्यों करेगी? राजकुमार के साथ करेगी। अब मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वह कन्या मेरे गले में जयमाल डाल दे। लेकिन ऐसा मेरा सबसे परम हितैषी है क्षीर साई विष्णु भगवान। वही है जो मेरी इस समय सहायता कर सकते हैं। ये क्षीर साई विष्णु भगवान भगवान तरस दो बन में प्यारी बाला बसी मोरे है देवा।
जय हो। नारद आपको बारंबार प्रणाम करता है। आपने मेरी सुन ली? हे नारद जी, इस समय इस वन में मुझे बुलाने का क्या कारण है? हे नारायण क्षीर साई, कारण है। मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। नारद कर कथा सुनाई, प्रभु कृपा करिहो सहाई। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर सहायता करें, तो मैं आपसे कुछ कहूँ। हे नारद जी, हम तो आपके ऊपर सदा ही कृपा करते हैं। क्यों नहीं? क्या क्यों कारण नहीं? है? मैं एक शब्द कहूंगा प्रभु। बिल्कुल, आप कह के बतलाइए। सा। आप साइकिल चलाना चाहते हैं? क्या प्रभु साइकिल भी आपके यहाँ है क्या? क्यों नहीं है? आप जो मंगाओगे वही मिल जाएगी। क्यों नहीं? क्यों नहीं? नारायण हरि, नारायण हरि। हे क्षीर साई नारायण, कहिए, दी। क्या आप भी खाना चाहते हैं? अरे ओ सब बिगाड़ दिया। हे क्षीर साई नारायण, कहिए। यह जो मैं माला जप रहा हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि आपकी दो दो मालाएं हो जाए। अच्छा, आपको यदि दो माला चलने लगेगी तो और अच्छा भजन होगा। तो अच्छा, इसका मतलब आपको दूसरी माला एक और चाहिए? अरे ओ हो, तो मुझे लगता है बताना ही पड़ेगा। अवश्य नारद जी, बतलाओ क्या बात है। हे नारायण, कहिए। मैं अपना विवाह कराना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, अब आप विवाह करवाना चाहते हैं? अवश्य। तो बतलाओ, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? मेरी आप इस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, जो आपका ये सुंदर रूप है ना, ये मुझे दे दो। बहुत दिन के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, फिर आप अपना पुनः वापस ले लेना। हे नारद जी, जिस प्रकार से तुम्हारा प्रमित हो, हम वही कार्य करेंगे। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अवश्य देंगे। अवश्य देंगे। क्यों नहीं? बोलिए श्री साई विष्णु भगवान की जय हो। अब हम देखो सुंदर रूप धारण करके आते हैं। नगर गगने तो रहती ताहरी सिराई, जहाँ स्वयं बरे भूमि बनाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहिए भैया। चलो आज उस सभा में चल करके देखना है, जिस सभा में देवर्षि नारद को श्री भगवान ने हरि का रूप दिया है। सही बात है यार भैया। अब हरि का मतलब क्या होता है आप जानते हो? हाँ बोलो। हरि का मतलब धुंधर। ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो कि भगवान ने उन्हें धुंधर का रूप दे दिया हो। सही बात है, चलो चलो चलकर देखते हैं। आज भैया हम तो दूल्हा बनेंगे। आज भैया दूल्हा बनेंगे, करके
को प्रणाम। और क्या कहा? प्रणाम बाबा जी। अरे बाबा जी कह रहे हो? अरे क्या कह रहे हैं? क्षमा करो। राजकुमार छैल चिकनिया। अच्छा, हाँ, आपका नाम राजकुमार छैल चिकनिया। बहुत अच्छे राजा जी। कहाँ जा रहे हैं आप? हम हाँ, यहीं पर आए, स्वयंवर में जा रहे हैं। अच्छा, महाराज के यहाँ आए हैं, सेठ महाराज के यहाँ। अवश्य। चलो, बहुत अच्छा हुआ आप पधारे, लेकिन आप किस इच्छा से पधारे हुए हैं? हम हाँ, क्यों रे? कहो। जब स्वयंवर में जाया जाता है तो कौन सी इच्छा होती है? अरे बाबा जी, कोई तो इच्छा होगी आपकी। शादी की इच्छा लेकर आए हैं। आपकी? हाँ। और शादी? क्यों रे? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? अरे आप बड़े सुंदर हैं बाबा जी, हैं? लेकिन किसके साथ आपकी शादी होने वाली? हमारी शादी होगी विश्व मोहिनी के साथ। अरे सुनो तो, हाँ, एक काम करो, क्या कहा? शादी होने से पहले आपकी परीक्षा हो जाए। कौन सी परीक्षा? आपकी हम पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपकी पढ़ाई? इच्छा होती तो। ठीक है, कर दो, पढ़ाई कर दो भाई। तो भैया, बाबा जी का चंदन कैसा है? क्यों रे? बाबा जी ने बोला? अरे नहीं नहीं नहीं, राजकुमार छैल चिकनिया साहब। हाँ हाँ, क्या हुआ? राजकुमार छैल चिकनिया साहब का चंदन कैसा है भैया? छतरपुर से सतना रोड। हाँ हाँ, अरे नहीं, आपकी पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर आप नाराज नहीं होना। बाबा जी की आंखें कैसी हैं? वैसे सालेग्राम की बटैया जैसी। अच्छा, बाबा जी के दांत कैसे हैं? चिरौंजी जैसे। क्यों नहीं भैया, बाबा जी को बाकी तो सब चाहिए, मगर दुम की कमी है। हाँ, तुम की कमी है। पूरा अगर दुम होती, पूरा वही बंदर का रूप। हाँ, तो महाराज जी, महाराज जी, ये हम कह रहे हैं, जब राजकुमारी आएगी माला डालने के लिए, तो तालियों से उनका स्वागत होगा। क्यों नहीं? तो हम परीक्षा ले लेते हैं आपकी। अरे परीक्षा ले लिया, जल्दी करो यार भाई। अरे तो हम तालियां बजाते हैं, तो जिस तरफ तालियां बजे आप उस तरफ चले आना। क्यों रे? अभी शादी हुई नहीं, तुमने मजाक शुरू कर दिया। आपको मजाक नहीं कर रहे, हम तालियां बजाएंगे, आप कहेंगे माला डालो, माला डालो। ठीक है, ठीक है। माला डालो, माला डालो डालो डालो। माला डालो, माला डालो। क्या बात है? क्यों रे? पास हो गया? अरे अभी कहाँ, बिल्कुल थोड़ी कसर रह गई, आपने ध्यान नहीं दिया। आओ, माला डालो, माला डालो। देखो भैया, बंदर कितना अच्छा उचक रहा है, बड़ा मजा आ रहा है भैया। अरे लेके माला विश्व मोहिनी दुलारी चली, लेके माला विश्व मोहिनी दुलारी चली, लेके माला विश्व मोहिनी दुलारी चली, लेके माला।
अरे कि धीरे चलो मोरी लंगड़ी बंदरिया, धीरे चलो मोरी लंगड़ी बंदरिया, धीरे चलो मोरी लंगड़ी बंदरिया, लंगड़ी बंदरिया, लंगड़ी बंदरिया, लंगड़ी बंदरिया, लंगड़ी बंदरिया, धीरे चलो मोरी लंगड़ी बंदरिया, धीरे चलो। बजाओ ताली, होगा बाबा जी को बुला। जय हो बाबा जी, बहुत बहुत माला डरो रहे। तब हरिजन बोले मुस्काई, मेरे पास आओ। अरे सुनो, मेरे पास आओ। मैं आपके पास नहीं आऊंगा। नहीं, अरे सुनो भाई, मुझे अरे तू नाराज हो क्या? मुझे चमक लगती। चमक लगती है? हाँ, मेरे पास तो आ। मैं आपके पास नहीं आऊंगा। चमक लगती मुझे। तू कौन है? अच्छा तू। तब हरिजन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर दिलो कहीं जाई। अरे महाराज, ये रात हम तो कर्जी के गए हैं। हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो हमारे उत्पादों को क्षमा करें ऋषिराज। ऋषिराज, क्या आपने जिस समय आप आए थे अपना चेहरा किसी दर्पण में नहीं देखा? यदि आपको कोई दर्पण नहीं मिला था तो किसी कुआं में ही झांक कर देख लेते। जब अवश्य देखना चाहिए था। हो इस विष्णु ने मेरे साथ छल किया, कपट किया। मुझे यह देव तो अपनी थी, लेकिन मुझे मुख बंदर का दिया। तुम लोगों ने मेरे साथ हंसी की। जाओ, दोनों निशाचर हो जाओ। हे ऋषिराज, हमसे गलती हो गई, लेकिन जाओ, इधर से भाग जाओ। हरे फरे कपे अधर को पे मन माही, समझ चलेगा मेरा पत पाही। आज या तो मैं अपना मुख संसार को नहीं दिखाऊंगा। हे नारद जी, इस समय आप बिकलों की तरह कहाँ जा रहे हो? हो विष्णु, तू कभी किसी का भला नहीं देखता है। तेरी पत्नी में दो बड़ा और नारद की पत्नी में पथरा पड़ा। पर संपदा सो कहीं नहीं देखी, तुम्हें ईर्षा कपट भिसेकी। हे विष्णु, तू पर संपदा नहीं देख सकता है। तेरे अंदर हृदय में कपट है, कपट ही कपट भरा है। हर परम स्वतंत्र न सिरे पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। हे विष्णु, तू परम स्वतंत्र है, क्योंकि तेरे सर पर कोई नहीं है। स्वतंत्र है, जो कुछ तेरे मन में इच्छा जागृत होती है तू वही कर दिखलाता है। साप शीश धर हर्ष ही बहुबंधन प्रीति, निज माया कर प्रबल का आकाशिक बाण दिली। बोलो विष्णु, जो तूने मुझे बंदर का रूप दिया था वही तेरी एक दिन सहायता करेंगे। और तूने
मुझे जो नर का रूप दिया था वही तुझे धारण करना पड़ेगा। और रही बात जिस प्रकार से आज मैं विश्वमोहिनी करते हुए विकल फिर रहा हूं, इसी तरह तू भी एक दिन हाँ प्यारी करता हुआ जंगल में फिरेगा, पत्तों से और वृक्षों से पूछेगा। यह मेरा तुझे श्राप है। हर माया दूर निवारी, नहीं कहा रमा न राजकुमारी। हो तब मुनियत सभी से हरि शरणा गए, पाहि प्रणकार ते हरना। मैं क्या देख रहा हूं? न रमा है और न राजकुमारी है। अवश्य मैं माया में भ्रमित था। हे प्रभु त्राहिमा रसा होए मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे प्रभु क्षीरसाई, जो मैंने कटु शब्द आपको कहे उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और जो मैंने श्राप दिया है मैं ईश्वर से विनय करता हूँ वह मिथ्या हो जाए। नहीं नारद जी, जो भी तुमने अपने मुख से वचन कहे उसमें सब हमारी ही सहमत थी। जपहु जाए शंकर सतनामा, मुझे हृदय तुरंत विश्रामा। हे नारद जी, जाइए आप इस समय शंकर जी का जाप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। कौन है प्रभु? जय हो आपकी। बहु विधि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोक नारद चले, करते राम गुणगान। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल आप लोग देखेंगे मुनि आगमन ताड़का वध, बहुत सुंदर लीला। कल की मुनि आगमन ताड़का वध की लीला अधिक से अधिक जनसंख्या में पधार करके रामायण का आनंद लें। जय श्री राम करते हुए आप सब लोग अपने अपने गृह को प्रस्थान करें। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलराम। जय कपीश सुग्रीव की, कहत चले हनुमान। होता सब आसन गए, शंभु गए जय राम। सुनहु पवन सुत जान जहां, जब सिया राम राम लक्ष्मण जानकी, सदा करहु कल्याण। रामायण वैकुंठिये, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। मोबाइल मक्खन भी बहुत खराब